हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लगा दी हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आज पहले देखेंगे हम टॉलेंस टेस्ट। रिएजेंट कौन सा इसका? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल में दिया होगा AgNO3, उसमें डालेंगे हम एमोनिया। इसमें से कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा ऐसा AgNO3 2 टाइम्स, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे होगा NO2 माइनस। इससे साइन निकाल देता हूँ, तो ये बन गया हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। देखिए, ये है टॉलेंस रिएजेंट, इसे कहते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट कौन सा है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ना कि AgNO3। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, उसकी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ CHO प्लस, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लिख रहा हूँ यहाँ पे AgNO3 सॉरी Ag एमोनिया 2 टाइम्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO3 माइनस नहीं लिख रहा हूँ, 2 इक्विवेलेंट। साथ में हम डालेंगे इसमें बेज, तो उसकी रिएक्शन होगी ऐसी कुछ, और जनरेट होगा यहाँ पे RCOO माइनस। इसका सोल्ट बनेगा साथ सिल्वर एज अ सॉलिड, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कितने? OB2 मोल प्रेसिपिटेट और इसलिए डाउन साइड में रो। अगर जो कोई भी गैस रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एमोनिया गैस लिबरेट हो रहा है, तो ऐसे दिखाना है हमें, क्योंकि वो उसमें से रिमूव हो रहा है, वो यहाँ पे सरफेस पे जमा हो जाएगा और इसके साथ रिमूव होता है 2 मोल H2O। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से बन गया ये एसिड सोल्ट। तो क्या हुआ, देखो एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो गया एसिड में। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि जो टॉलेंस रिएजेंट है हमारा, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा? एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड, बट वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। कीटोन नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। अगर हम एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट नाखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं, स्टार्ट हुई तो या नहीं? तो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है? सिल्वर। इसका मतलब ये हुआ, आपने लैब में टेस्ट की होगी सिल्वर मिरर इमेज। तो जैसे ही हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट है या एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो कि हमारा टॉलेंस रिएजेंट है वो डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे कुछ मिरर जैसा बनता होगा। वो एक्चुअल में था क्या? सिल्वर। इसे कहते हैं हम सिल्वर मिरर इमेज अथवा सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये थी टॉलेंस टेस्ट। इसके बाद देखते हैं हम फेलिंग टेस्ट। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का नहीं करता। आगे देखते हैं, लिखिए सेकंड नंबर फेलिंग टेस्ट। देखिए फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? इसमें 2 सॉल्यूशन होता है, फेलिंग A एंड फेलिंग B। याद रखिएगा, फेलिंग ए में क्या होता है? जो फेलिंग ए है उसमें सिर्फ होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन होगी Cu+2। इसके साथ हमने दिया होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जो स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका COO के, यहाँ पे COO Na यानी कि
टार्ट्रिक एसिड में सोडियम और पोटेशियम डालेंगे तो एक इक्विवेलेंट सोडियम डालता है तो यहाँ से H निकल के सोडियम लग जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम, तो यहाँ पे OH, तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इसकी रिएक्शन, अरे सॉरी ये उल्टा है, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH। अब ठीक है टार्ट्रेट। तो देखिए पहले होगा क्या, फेलिंग ए सॉल्यूशन है, ये है फेलिंग बी। पहले तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो देखिएगा अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम कोई भी एल्डिहाइड के साथ, RCHO। क्या करेंगे, इसको हम इसमें डालेंगे तो होगा कुछ ऐसा। इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन तो होगा ही, साथ में कुछ रेड कलर के प्रेसिपिटेट हमें दिखाई देंगे। और एक्चुअल में रेड कलर के प्रेसिपिटेट है क्या, तो याद रखिएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट है। स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ पे था Cu+2 ऑक्सीडेशन, साथ में डाला हमने एल्डिहाइड, तो इसमें से बनेगा ऐसा RCOO प्लस Cu2O। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +2 थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई +1। इसका मतलब ये हुआ, देखिए खुद का तो रिडक्शन हुआ लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप का क्या कर दिया उसने, ऑक्सीडेशन। ये जो रेड प्रेसिपिटेट है किसके है, क्यूप्रस ऑक्साइड के, रेड PPT। इससे हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये, तो इसमें रेड प्रेसिपिटेट आने चाहिए। अगर कोई भी टेस्ट में एल्डिहाइड डालते हैं, हमें फाइंड करना है इसमें एल्डिहाइड है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या करेंगे हम बेनेटिंग टेस्ट करेंगे। अगर उसमें रेड प्रेसिपिटेट हमें दिखाई दिया इसका मतलब एल्डिहाइड है, अगर नहीं दिखाई देता तो हमें पता चल जाएगा उसमें कीटोन प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, ये फेलिंग थी, इसके जैसे ही अब देखेंगे हम बेनेटिक टेस्ट, उसमें भी दो सॉल्यूशन होते हैं A एंड B। ए सेम ही है कॉपर सल्फेट, लेकिन बी में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट यूज किया है उसने, यहाँ पे ट्राइट्रेट हो रहा था। लिखिए आगे, थर्ड नंबर लिखिए आगे बेनेटिक टेस्ट। इसमें भी दो सॉल्यूशन होते हैं, बेनेटिक ए यानी कि हमारा कॉपर सल्फेट, इसमें भी ऑक्सीडेशन है यहाँ पे +2, इसके साथ दिया होगा दूसरा सॉल्यूशन बी यानी कि उसमें यूज किया होगा सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। तो देखते हैं सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, Ca2COOK, यहाँ पे कार्बन Ca2 COOH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे आएगा OH, तो ये है सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। सेम टू सेम बेनेटिक रिएक्शन है और सेम टू सेम फेलिंग जैसी ही है, उसमें भी वैसा ही सेम होगा। अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप में Cu+2 डालते हैं, साथ में बेसिक कंडीशन रखते हैं, तो बनेगा ऐसा RCOO- प्लस Cu2O, सेम ही रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे। फेलिंग टेस्ट और बेनेटिक टेस्ट दोनों सेम ही है, सिर्फ चेंज इतना है कि यहाँ पे फेलिंग में यूज करते थे हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और बेनेटिक में क्या यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी रिएक्शन तो सेम ही है दोनों की, दोनों का काम है ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा फेलिंग, बेनेटिक एंड टोलेस, ये तीनों टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है। किसका करता है, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो लिखिए आगे, रिएक्शन विथ Br2 वाटर, फोर्थ नंबर आएगा यहाँ पे Br2 विथ H2। तो इसका काम याद रखिएगा माइल्ड ऑक्सीडेशन, इसका काम क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन का। तो देखिए रिएक्शन CHO, ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, OH OH H OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे Ca2H। इसमें हम Br2 विथ वाटर डालते हैं तो ये होगा उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आएगा OH OH H OH H OH H H और ये बन जाएगा CH2H। तो याद रखिएगा Br2 का काम क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करना। आगे देखते हैं 5 नंबर, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। ये तो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा, तो ये अल्कोहल है उसका भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे CH2OH OH OH H OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे CH2H। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दोनों साइड एसिड में कन्वर्ट कर देगा। COOH, यहाँ पे COOH OH OH H OH, यहाँ पे H OH H H। तो याद रखिएगा अगर Br2 हम डालते हैं तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम HNO3 डालते हैं तो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ Br2 डालते तो एक ही साइड COOH बनेगा, लेकिन HNO3 डाले तो अरे सॉरी यहाँ पे CHO ग्रुप, यहाँ पे दोनों तरफ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसे हम कहते हैं सेकेनिक एसिड। आगे देखते हैं हम रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। लिखिए आगे 5 नंबर, एसिटिक एनहाइड्राइड। ग्लूकोज ले लेते हैं, CHO CH2OH OH OH H OH, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH H H। इसमें हम डालते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब भी हम हाइड्रोक्सी ग्रुप में एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो होता है क्या, देखिए यहाँ से H निकल के वहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है। तो याद रखिए जितने अल्कोहल हो गए उतने मोल ये एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा। तो देखिए इसमें OH ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा, बनेगा ऐसा। यहाँ पे CH2O इसके साथ लग जाएगा। अब AC यहाँ पे OH था, यहाँ पे AC, यहाँ पे OH था, यहाँ पे AC H, यहाँ पे OH था, अब AC, यहाँ पे H, यहाँ पे OH था तो अब आ जाएगा AC। तो इसे कहते हैं हम पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, क्योंकि जहाँ पे 5 पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, जहाँ पे OH था वहाँ पे अब लग गया एसिटाइल ग्रुप, इसलिए कहते हैं पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर, सॉरी ये 6 नंबर था ना, अब ये 7 नंबर, HCN, रिएक्शन विद HCN। तो याद रखेगा कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे R डैश कर देता हूँ, यहाँ पे R क्या लिखता हूँ, R इजिकल टू H भी हो सकता है और CH2OH भी हो सकता है यहाँ पे। यानी कि मैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का एक ही साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। तो देखिए इसमें है क्या, HCN, आपको तो पता ही होगा। एक कार्बोनाइल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है H प्लस एंड CN माइनस, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो क्या होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वहाँ पे आ जाएगा H प्लस, जनरेट होगा ऐसा कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आएगा R डैश, यहाँ पे R, और यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमारे रिएक्शन मास में अभी भी CN माइनस है तो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो बनेगा ऐसा कार्बन, एक यहाँ पे OH, यहाँ पे साइनाइड R डैश और R। इसका मतलब ये हुआ अगर रिएक्शन में कार्बोनाइल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, अगर HCl डालते हैं तो उसका एडिशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए साइनाइड भी ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है,
तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, लिखिए इतना। तो आगे देखेंगे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे फाइंड किया, उसके कायरल सेंटर एच और ओ एच की कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चली हमें। तो देखते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए ग्लूकोज है क्या हमारा? हेक्सोज ही है ना, लेकिन हेक्सोज में 2 पार्ट होते हैं, आलो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज। अगर हेक्सोज में आल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हम आल्डो हेक्सोज, कीटोन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कीटो हेक्सोज। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? C6H12O6। यह है ग्लूकोज की मोलिकुलर फॉर्मूला। और कीटो हेक्सोज की बात करें हम तो इसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज। इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या है? C6H12O6। देखिए यहाँ पे दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है, तो ये दोनों क्या हुए? देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है, इसलिए हम कहते हैं उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और दूसरा क्या है? इसमें होता है आल्डिहाइड ग्रुप, उसमें होता है कीटोन, तो इसे हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और इसे हम कहते हैं रिजियो आइसोमर भी। तो ये तीनों कह सकते हैं हम, रिजियो आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए ग्लूकोज और उसका नाम क्या है दूसरा, और कई नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज हमें मिलती है शुगर केन में से। शुगर केन के गन्ने का रस पिया होगा, गन्ने को इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। इसके अलावा ग्रेप शुगर। इसके अलावा ये हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं उसे ब्लड शुगर। जो फ्रुक्टोज है वो हमें मिलता है फ्रूट में से, यानी कि फ्रूट शुगर, और इसे हम कहते हैं स्वीटेस्ट शुगर। 2 नाम है इसका। देखिए इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं CHO, यहाँ पे आते हैं CH2OH। ऐसे कितनी बार आती है? 4 टाइम्स। यहाँ पे आ जाता है CH2OH। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे होता है कार्बोनाइल, बीच में आता है CHOH 2 टाइम्स, और यहाँ पे है CH2OH। तो देखिए इतना हमें पता था, तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला ऊपर से हम उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर फाइंड किया था। तो चलो आगे देखते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चला कि जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। हमें सिर्फ इतना ही पता था। क्या पता था? मोलिकुलर फॉर्मूला कितनी थी? C6H12O6। अब हम इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि देखिए सब में है क्या यहाँ पे 6, 12, 6, तो हम 6 से डिवाइडेड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा C6 लिख दिया, CH2O ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, तो उसका हमें मोलिकुलर वेट भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन है, उसका होता है 12, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2, यहाँ पे है 16, तो इतना इसका कितना हो जाएगा 30। तो आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना होता है 30 मोलिकुलर वेट। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं है इसलिए ऐसा लिख देता हूँ C6
R12O6, बस सिर्फ हमें इतना ही पता था। तो अब हम क्या करेंगे उसमें, पहले तो हम देखते हैं कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें हमें HCN डाला तो क्या हुआ, HCN यानी कि साइनोहाइड्रीन बन गया। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि उसमें आल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप। जनरेट क्या हुआ, साइनोहाइड्रीन। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जनरेट हो जाएगा ऐसा R-R, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे लग जाए साइनाइड, ऐसा फॉर्म बना होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही देखी कौन सी रिएक्शन, इसमें हमने टॉलेंस टेस्ट की, बेनेडिक्ट टेस्ट की और फेलिंग टेस्ट की, तो सारी की सारी पॉजिटिव टेस्ट सारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आल्डिहाइड ग्रुप है, बस सिर्फ इतना ही पता चला, बाकी कौन से ग्रुप है वो नहीं पता चला। तो आगे देखते हम इसके बाद क्या हुआ। इतना तो हमें अब पता चल गया है कि इसमें आल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखते हैं आगे हम, देखिए HI प्लस रेड फॉस्फोरस डाला, हमें पता भी होना चाहिए ना ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ब्रांच चेन है, कौन सी है। तो जैसे ही हमने इसमें रेड फॉस्फोरस और HI डाला, इसका काम क्या होता, जो भी फंक्शनल ग्रुप उसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमें मिला N हेक्सेन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी लाइन में ही है, 1 2 3 4 और यह 5, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ इतना पता चला हमें कि उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, लीनियर है। और यह हमें पता चला कि इसमें आल्डिहाइड ग्रुप है, तो आल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज फर्स्ट ही आता है, बीच में नहीं आता आल्डिहाइड। तो हमें सिर्फ इतना पता चला। देखिए अभी भी यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यानी कि कोई और दूसरे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो इसमें हमने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हमने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, हमें बाद में पता चला कि इसमें कितने मोल यूज हुए, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये देखो 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन पे एक OH होगा। हमें वो तो पता ही, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रह सकते, इसलिए हम ऐसा कंक्लूजन निकला। यहाँ पे OAC डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्बन OAC H OAC 5 टाइम्स, बस हमें सिर्फ इतना पता चला। लेकिन इसमें जब हमने Br2 और H2O डाला, क्या डाला, Br2 और H2, तो इसका मतलब ये हो, यहाँ पे एसिड हो गया, यहाँ पे HOAC सॉरी H 5 टाइम्स, ऐसा मिला। उससे और भी कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे आल्डिहाइड ग्रुप ही है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब हमने इसमें क्या डाला, HNO3, तो इसका मतलब क्या था, 2 एसिड ग्रुप जनरेट हुई यहाँ पे, CHOH 4 टाइम्स और यहाँ पे COOH। इससे पता चला कि हमें यहाँ पे भी क्या है, अल्कोहल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इतना पता चला अभी तक, CHO और बीच में 4 कार्बन है, और यहाँ पे है CH2OH। हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे है आल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे है अल्कोहल ग्रुप। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चला। और इसकी और प्रूफ देखते हैं, चलो। इसका जब हमने रिडक्शन किया, क्या किया, रिडक्शन, फॉर एग्जांपल NaBH4, इसके अलावा डाल सकते हैं हम मेटल के साथ कोई भी हाइड्रोजन, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसके साथ डालते हैं हम H2, तो इसमें से जो आल्डिहाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, CH2OH, ये बन गया। इसे कहते हैं हम सेर्बिटोल, इसमें मिला में सेर्बिटोल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो डिसाइड हो गया, यहाँ पे जो पहला है वो आल्डिहाइड ग्रुप ही है, यहाँ पे जो लास्ट में है वहाँ पे है CH2OH। बस अब हमें सिर्फ दिखना इतना था। इस पर से हम ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते थे, यहाँ पे ग्लूकोज का CHO 1 2 3 4, बीच में जो 4 कार्बन है उस पर एक H है और एक OH है, लेकिन वो हमें नहीं पता था कि किस तरफ H है और किस तरफ OH।
इसलिए मैं यहाँ पे कॉमन लिख दे रहा हूँ। ये ग्लूकोज का ऐसा नहीं, OH 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 H H H H ऐसा कुछ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये OH सारे एक साइड है या इस तरफ है, कुछ इस तरफ या कुछ इस तरफ, ये हमें नहीं पता था। बाद में हमने देखा हार्वर्ड स्ट्रक्चर देखा, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी ग्लूकोज के बारे में। चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं एपीमर के बारे में। एपीमर्स, तो चलो देखते हैं आज हम ग्लूकोज के एपीमर्स। OH OH H OH, यहाँ पे H OH H H CH2OH। देखिए एपीमर किसे कहते हैं? देखिए ये ग्लूकोज है, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चारों कायरल सेंटर है, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो अलग होगी ना। तो देखिए अगर ग्लूकोज में ये OH कहाँ पे है? अभी राइट साइड में है। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH OH H H OH H, सॉरी यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H CHO। अगर जो यहाँ पे दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे OH कहाँ पे है? राइट साइड में। अगर वो OH लेफ्ट साइड में होता है और यहाँ पे H, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सिर्फ एक ही कार्बन का है, यानी कि जो यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसे कहते हैं हम एपीमर्स। लेकिन कौन से कार्बन पे है? 2 नंबर के कार्बन, तो इसे हम कहते हैं C2 एपीमर्स। शिफ्ट होगी क्या? वैलेंसी डिफरेंट होगी। अगर यहाँ पे OH राइट साइड में है तो दूसरे में लेफ्ट साइड होगा। ये था हमारा C2 एपीमर। वैसे अगर हम ये चेंज कर दें तो ये हमें मिल जाएगा C3 एपीमर्स। क्या मिल जाएगा? C3 एपीमर्स। चलो देखते हैं तीसरे नंबर का कार्बन, यहाँ पे OH H OH OH, यहाँ पे H H CH2H, इसे हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या है? H, तो उसकी जगह पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा H। इसके बाद C3 देखा, वैसे हम देखेंगे C4 के बारे में भी। C4 एपीमर, C4 की हम वैलेंसी चेंज कर देंगे। यहाँ पे CH2OH OH H OH H OH, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा CHO। C4 एपीमर यानी कि 4th नंबर की पोजीशन में चेंज करनी है। यहाँ पे राइट साइड में OH है तो वहाँ पे लिखना है H और इस तरफ आएगा OH, तो ये बन गया हमारा C4 एपीमर्स। अब हम देखते हैं C5 एपीमर्स के बारे में। C5 एपीमर, तो चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। CHO CH2OH OH H OH H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। करना क्या है? यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो हमें राइट साइड में OH लिखना हो, यहाँ पे H। तो ये था हमारा ग्लूकोज का एपीमर। C2 एपीमर, C3 एपीमर, C4 एंड C5 एपीमर, इन सारे के सारे एपीमर्स का कुछ नाम है। तो ये है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड यानी कि डी ग्लूकोज है। क्या है? डी ग्लूकोज। अगर C2 एपीमर ये चेंज है तो इसका नाम है मेनोज। लेकिन देखिए यहाँ पे OH है राइट साइड में, यानी कि ये है डी मेनोज। इसकी बात करते हैं। पहले इसकी ट्रिक दे देता हूँ मैं, याद रहेगा। मैगी, M से C2 एपीमर, C3 एपीमर, C4 एपीमर एंड C5 एपीमर, याद रहेगा। अगर 2 पोजिशन से कहते हैं मेनोज, C है तो एलोज, 5 है तो गैलेक्टोज, 5 है तो आइडोज। तो यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे राइट साइड में है तो डी एलोज। देखिए यहाँ पे जी राइट साइड में यानी कि डी 4th नंबर है यानी कि गैलेक्टोज। लेकिन देखिए यहाँ पे जो OH है
वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, यानी कि एल आइडोज। तो याद रखिएगा C2, C3 एंड C4 वो सारे डी कन्फिग्रेशन होते हैं, लेकिन जो C5 में होता है उसमें याद रखिएगा एल कन्फिग्रेशन होता है। तो ये था ग्लूकोज के एपीमर के बारे में बात की हमने। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है उसकी, मैगी, C2, C3 एंड C4। एम से मेनोज, इसके बाद आता है ए से एलोज, C4 के बारे में बात करते हैं, गैलेक्टोज, एंड लास्ट में आता है 5 नंबर यानी कि आई, तो C आइडोज। लेकिन याद रखेगा जो आइडोज है वो हैविंग एल कन्फिग्रेशन, ये तीनों है वो डी कन्फिग्रेशन होता है इसमें। तो ये थी एपीमर्स के बारे में। आगे देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन। लिखिए आगे ओसाजोन, आज हम पढ़ने वाले ओसाजोन के बारे में। हेलो 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 हेलो, लिखिए आगे ओसाजोन। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। किसे कहते हैं ओसाजोन, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का ओसाजोन देखते हैं हम। यहाँ पे OH OH H OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे आएगा CH2OH। तो इसमें हम डालते हैं 3 इक्विवेलेंट फिनाइलहाइड्रोजन PH NH NH2। याद रखिए उसमें से बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NH PH, यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड N NH PH। इसके बाद ये दोनों सेम ही है, CH2OH 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा OH OH H, यहाँ पे आएगा OH H H। तो ये बन गया हमारा ओसाजोन। याद रखेगा इसकी कलर की बात करें तो इसका होता है प्ले येलो कलर का ओसाजोन होता है। तो कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे हमने कितने इक्विवेलेंट लिए, फिनाइलहाइड्रोजन 3 इक्विवेलेंट लिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही यूज़ हुए, तो 1 मोल कहाँ पे गया, तो हमें पता चलेगा रिएक्शन से। तो चलो देखते हैं हम रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। लिखिए मैकेनिज्म। ग्लूकोज RC है जो इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H, आगे मैं R लिख देता हूँ, एक बार मैं पूरा लिखता हूँ। यहाँ पे OH OH H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे आएगा CH2H। तो यह है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इसमें 3 इक्विवेलेंट डालते हैं, तो पहला इक्विवेलेंट आता है NH2 NH PH। तो एसिडिक कंडीशन में होगा क्या, पहले तो यहाँ पे अमाइन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जनरेट होगा इमीन, बनेगा ऐसा C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH PH, इस तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस तरफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे OH H। बाकी जो ये सारा है उसे मैं कह देता हूँ R इजिकल टू R, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे जो H है, अब क्या होगा देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा वो हमें पता है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो H है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे होता है N नेगेटिव, बनेगा ऐसा। देखिए CH अब यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा NH, यहाँ पे भी NH है PH, यहाँ पे जनरेट होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है OH, यहाँ पे ये R ग्रुप है। लेकिन आप देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। किस फॉर्म में स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में, तो बनेगा ऐसा। यहाँ पे जो H आता है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है और यहाँ से इसको लीव कर देता है। रिमूव क्या हुआ यहाँ, PH NH माइनस, यहाँ से रिमूव हो रहा है H प्लस,
तो ओवरऑल रिमूव हो जाएगा यहाँ से PH NH माइनस और H प्लस रिमूव हो रहा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे NH2, यानी कि वो रिमूव हुआ हमारा एनिलीन। क्या रिमूव हुआ इसमें? एनिलीन रिमूव हुआ, बनेगा ऐसा। देखिए CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे बन गया हमारा कार्बोनाइल, यहाँ पे R। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला मोल यूज हुआ फिनाइलहाइड्रोजन का, उसने किया क्या, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो था अल्कोहल, लेकिन किस फॉर्म में आ गया? कीटोन फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे फिनाइलहाइड्रोजन का फर्स्ट मोल यूज होता है उसका यूज क्या है? ऑक्सीडेशन करना। यहाँ पे अल्कोहल का कन्वर्ट कर दिया उसने कार्बोनाइल में। अब देखिए फिर से आएगा 3 कंडीशन है ना। अब सेकंड इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पे कार्बोनाइल है और इसके साथ फिर से फिनाइलहाइड्रोजन NH2 NH PH एसिडिक मीडियम है, रिमूव होगा वाटर और बनेगा ऐसा CH डबल बॉन्ड यहाँ पे NH, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन है डबल बॉन्ड NH, सॉरी यहाँ पे NH PH, यहाँ पे बन जाएगा R। लेकिन अभी भी एक इक्विवेलेंट बाकी है। तो देखें एक इक्विवेलेंट में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, तो क्या होगा? फिर से फिनाइलहाइड्रोजन आएगा NH2 NH PH, तो इसकी लोन पे यहाँ पे अटैक कर देगी, बनेगा ऐसा कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे NH नेगेटिव। यहाँ से जो H प्लस रिमूव होगा, इसने लोन पे नोट कर दी होगी, यहाँ पे H प्लस आएगा और यहाँ पे रिमूव होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH2 और यहाँ पे बन जाएगा NH PH, NH PH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड NH PH और यहाँ पे है R, ऐसा बन गया। लेकिन अभी भी हीटिंग कंडीशन तो होगी, क्या होगा? इसमें से अब एमोनिया रिमूव हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो H होगा वो H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और NH2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव हो जाएगा। यहाँ पे जनरेट हुआ NH2 माइनस, यहाँ पे H प्लस और रिमूव हुआ एमोनिया और जनरेट हो गया ऐसा CH, यहाँ पे एक बॉन्ड था और बॉन्ड बन जाएगा। इस तरफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे NH PH, वैसा ही यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड NH PH और यहाँ पे R। तो A बन गया हमारा ओसाजोन। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे इमीन सोल्ट बना, तो हमें पता है इनेमाइन ज़्यादा स्टेबल है तो इनेमाइन में कन्वर्ट हो गया। जैसे इनेमाइन में कन्वर्ट होता है यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे हो जाता है, इसलिए स्टेबल नहीं कीटो फॉर्म में हो गया। जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे साइड में जो OH होता है तो यहाँ पे जो फिनाइलहाइड्रोजन आता है और यहाँ पे जो डाउन साइड में कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो वैसा यहाँ पे भी पॉसिबल होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे R मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरफ भी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन करना चाहिए ना, तो ये रिएक्शन आगे तक जानी चाहिए। इसका मतलब ये, तो यहाँ पे सब के सब जगह C डबल बॉन्ड NH PH होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो देखिए आगे, यहाँ से आगे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो गए ना। अब देखो इसके आगे रिएक्शन क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम तो सुना ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH PH, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे PH। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की जो लोन पेयर होगी और यहाँ पे H है, तो इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग होगी। तो याद रखिएगा H बॉन्डिंग के दरमियान कितने नंबर की रिंग जनरेट होती है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यहाँ पे H है और यहाँ पे R को लिखना भूल गया, देखो आप। तो याद रखिएगा ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये रीजन है इसका, इसमें बन जाता है H बॉन्डिंग, इसलिए आगे रिएक्शन बढ़ नहीं पाती। ऐसा किसने कहा कि इसका ही H होता है? ऐसा भी पॉसिबल है ना। देखिए यहाँ पे इसका H और इसका नाइट्रोजन CH डबल बॉन्ड NH, इस तरफ में भी H लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH PH।
तो यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर होगी, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग होगी। फिर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 मेंबर रिंग बनती है। एच बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाती है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं होती तो पहले क्या हुआ था, पहला मोल आया तो यहाँ पे सेकंड नंबर का था, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो OH था उसका ऑक्सीडेशन कर दिया था। वैसे ही यहाँ पे जो आया थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, तो वैसे ही यहाँ पे थर्ड नंबर का कार्बन होता तो उसे उसका ऑक्सीडेशन कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो ये था ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं हम फिशर किलियानी के बारे में। इसके बाद करेंगे रफ डिग्रेडेशन देखेंगे, होल डिग्रेडेशन देखेंगे, ये सारी रिएक्शन देखेंगे। लगाए हेडिंग किलियानी सिंथेसिस। किलियानी सिंथेसिस इसे कहते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस भी। और इसमें क्या होगा, जितने कार्बन होगा इसमें से एक कार्बन बढ़ने वाला है। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने 5 नंबर कार्बन लिया होगा, तो कम रिएक्शन के बाद और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ के 6 हो जाएंगे। C2H, यहाँ पे OH OH H OH H H, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डी एल्बिनोज। अगर हम स्टार्टिंग में 3 लेते हैं तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, 4 लेते हैं तो 5 में, 5 लेते हैं तो 6 में। इसका मतलब ये हुआ एक एक कार्बन बढ़ जाता है। देखिए फिशर किलियन सिंथेसिस या फिर किलियन फिशर सिंथेसिस, तो इसका रीजन पहले जब भी हमें कार्बन बढ़ाने के बाद आए तो हम उसमें डालेंगे HCN। इसके बाद बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड स्टेप होगा रिडक्शन। देखिए रिडक्शन भी, इससे हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड मेनोज, 2 एपीमर मिलेंगे। तो यहाँ है CH2OH OH OH H OH H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे CHO, ये है हमारा डी ग्लूकोज। और इसके साथ ही हमें मिलेगा डी मेनोज, OH OH H, इस तरफ आएगा H, इस तरफ आएगा OH H, यहाँ पे OH H H, CH2H, यहाँ पे CHO। तो ये हमारा डी मेनोज, यानी कि हमें 2 एपीमर्स मिलते हैं। इसे हम कहते हैं सिर्फ, यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ग्लूकोज का ये C2 एपीमर्स है। तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। याद रखिएगा एक दूसरी बात, फिशर किलियानी सिंथेसिस या फिर किलियानी फिशर बोलो। पहला स्टेप HCN, सेकंड स्टेप है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने इसमें रिडक्शन दिया हुआ है तो उसमें दिया होगा NaHG, सोडियम हेमोग्लोबिन भी दिया होगा, तो उसका भी काम होता है रिडक्शन करना। और लास्ट स्टेप में यही CHO ही बनेगा, रिडक्शन दिया गया हो या फिर एमालगम, दोनों के प्रोडक्ट सेम ही आएंगे। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म। तो पहले तो है क्या, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और डाला है HCN, यानी कि होगा इसमें साइनोहाइड्रिन बनेगा। चलो लिखते हैं C+H, यहाँ पे जो कोई भी हो, 1 2 3 लिया था हमने 5 का वाला, इसलिए OH OH H OH H H ऐसा बनता है। अब हम इसमें डालते हैं HCN, यानी कि H+ और CN-, उसका एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 तरह के पॉसिबल है, यह प्लानर होता है, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी है, इस तरफ भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करता है वहीं पे रह जाता है। सपोज यहाँ पे लिख लो राइट साइड से अटैक किया तो यहाँ पे राइट साइड में रह जाएगा। देखिए यहाँ पे CH2OH, ये सेम ही रहेगा, OH OH H, यहाँ पे आएगा OH H, यहाँ पे H। देखिए तो एक बार होगा राइट साइड में OH, यहाँ पे होगा साइनाइड, एक बार होगा लेफ्ट साइड में
CH2OH, OH, OH, H, यहाँ पे H, H, OH, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, यहाँ पे साइनाइड आएगा और यहाँ पे H। अब क्या हुआ, साइनाइड जनरेट हो गया। अब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, दोनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा कि यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए COOH, यहाँ पे CH2OH, OH, OH, H, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, H, साथ में हमें मिलेगा इस तरफ भी COOH, OH, OH, H, H, OH, OH, H, H, यहाँ पे होगा CH2OH। तो देखो ऐसा बनता है। अब हम इसका करेंगे रिडक्शन। माइल्ड रिडक्शन करना यानी कि एसिड का कन्वर्जन होना चाहिए एल्डिहाइड में। यहाँ पे CH2OH, OH, OH, H, OH, यहाँ पे बन जाएगा CHO, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, H। तो ये है हमारा डी ग्लूकोज और साथ में ही जनरेट होगा डी मेनोज भी, CHO, यहाँ पे H आएगा, इस तरफ आएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, 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 यहाँ पे H, H, CH2OH। तो ये हमारा डी मेनोज, एक के साथ दो प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन किलियानी फिशर रिएक्शन है ये। लेकिन आगे देखते हैं हम, उसका ही एक्सटेंशन किया गया है। तो अब कैसी रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, तो चलो वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HCN तो ऐड करेंगे ही, क्योंकि हमें एक कार्बन बढ़ाना है, इसलिए जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम साइनाइड ऐड करेंगे। जब भी हमें एक कार्बन डिक्रीज करना हो तो पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिड में कन्वर्ट करेंगे और उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। तो याद रखिएगा, ये वाली लेटेस्ट है, CH2OH, OH, OH, H, OH, सॉरी एल्बिनोज लिखना है ना हमें, उसमें ही हमें ग्लूकोज बनाना है, OH, H, H। तो देखिए पहला स्टेप तो सेम ही होगा, HCN डालेंगे। देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, उसमें एसिड में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये क्या करेगा, साइनाइड का इमीन में कन्वर्ट कर देगा। किसकी, देखिए रिडक्शन करेगा, H2PDBaSO4। और थर्ड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस। आपको पता है इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा CHO, इसमें भी दो ही प्रोडक्ट मिलेगी, ग्लूकोज एंड मेनोज, OH, OH, H, OH, H, यहाँ पे OH, H, H, ये है हमारा डी ग्लूकोज, साथ में हमें मिलेगा मेनोज, यहाँ पे CH2OH, OH, OH, H, H, यहाँ पे आएगा OH, OH, H, H। तो ये हमारा डी मेनोज। चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये है, उसको मैं R लिख देता हूँ, लिखता हूँ सिर्फ इतना ही, डबल बॉन्ड H और यहाँ पे R। यहाँ पे साइनाइड का अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है, इसलिए मैं दो प्रोडक्ट लिखूँगा ऐसे। यहाँ पे R, एक बार राइट साइड में OH और एक बार लेफ्ट साइड में OH आएगा। देखिए ये बन गया हमारा साइनाइड। अब क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, उसका कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N में, H2 पैलेडियम के साथ BaSO4, तो कन्वर्ट हो जाएगा इमीन में, C यहाँ पे H NH, एक बार इस तरफ OH H, यहाँ पे होगा R। वैसे यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड NH, लेफ्ट साइड में OH, यहाँ पे H, यहाँ पे R। अब क्या करेगा, उसका हाइड्रोलिसिस, तो इसमें से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ही, हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका, तो इमीन का कन्वर्जन हो जाएगा, इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ H2, इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ H2 आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड मेनोज। ये लेटेस्ट है, याद रखिएगा। आगे लिखिए, देखिए इसमें कार्बन बढ़ रहा था ना, इसलिए हम कहते हैं उसे चेन लेंथनिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं,
चेन लेंथनिंग रिएक्शन, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाए और ऑप्शन दिए गए हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज चेन लेंथनिंग रिएक्शन, नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, किलियानी, वुल्फ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपको टिक करना है किलियानी सिंथेसिस। आगे देखेंगे रफ डिग्रेडेशन, लगा दीजिए टिक, रफ डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा, यदि हम स्टार्टिंग में 6 कार्बन लेते हैं तो प्रोडक्ट में हो गए 5 कार्बन, ग्लूकोज ले लेते हैं OH OH H OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे आएगा Ca2OH, तो यह ग्लूकोज। देखिए कार्बन घटाना, इसका मतलब हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, उसका हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा Br2H2O। बाद में हमें इससे ही क्या करना है, रिमूव करना है, इसलिए हम उसमें डालेंगे बेस। और लास्ट स्टेप है फेंटम रिएजेंट, Fe2SO4 3 टाइम्स विथ H2O2, ये है हमारा फेंटम रिएजेंट। तो याद रखेगा इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होती है, कौन सी मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखेगा क्या होगा, रफ डिग्रेडेशन करते हैं कोई भी, तो याद रखना है, इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास वाले जो ये कायरल सिंडर है उसे हमें निकाल देना है, तो बचता क्या है, देखिए यहाँ पे CHO, इसके बाद में 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पे Ca2OH, यहाँ पे OH OH H, इस तरफ OH H H, तो जैसा है वैसे ही लिख देना है हमें, करना सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का कायरल सेंटर होता है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे अभी तो मैं लिख देता हूँ OH H, तो ये बन गया हमारा, ये था स्टार्टिंग मटेरियल डी ग्लूकोज, ये बन गया हमारा डी एरेबिनोज। देखिए एरेबिनोज में से बन जाता है ग्लूकोज, अगर हम उसका डिग्रेडेशन करेंगे तो उसमें से बनेगा एरेबिनोज। इन शॉर्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमें चेन लेंथनिंग करनी है अगर, या फिर चेन डिग्रेडेशन, तो जो एरेबिनोज में से ग्लूकोज बनता है तो वैसे ही ग्लूकोज में से एरेबिनोज बनेगा। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं पहले तो रेफ्रिजरेशन की। पहले तो ग्लूकोज, यहाँ पे OH OH H OH H OH H H, यहाँ पे है Ca2OH। क्या होगा, पहले स्टेप में हम डालते हैं Br2 विथ वाटर, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया एसिड, बाकी का एटीज लिख लीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे OH OH H OH H, यहाँ पे होगा Ca2OH, एसिड में कन्वर्जन हो गया। बाद में हम डालेंगे माइल्ड बेस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एसिडिक H होगा और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बनेगा ऐसा, यहाँ पे C+O नेगेटिव, बाद में बनेगा ऐसा, यहाँ पे OH H OH OH H, यहाँ पे OH H H, और यहाँ पे होगा Ca2OH। देखिए अब लास्ट स्टेप में हमने क्या डाला था, पेंटम रिएजेंट। कौन सा था पेंटम रिएजेंट, Fe2SO4-3, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन होती है Fe+3। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन है Fe+3। देखिएगा आप नेगेटिव चार्ज यानी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो Fe+3 है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और रिमूव होगा यहाँ से Fe+2, और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा रेडिकल। तो बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे देखिए C+O, यहाँ पे O रेडिकल बन गया। अब इसके साथ ही यहाँ पे है OH H OH OH H OH H H, और इसके साथ ही यहाँ पे है Ca2H। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एज अ CO2
लिविंग ग्रुप ऐसे लिबरेट हो जाएगा -CO2। देखिए कैसे होगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और CO2 रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा और जो यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है एक रेडिकल यहाँ पे आया, साथ में जो H2 दिया है वो यहाँ से वो ले लेगा H रेडिकल, तो रिमूव हुआ CO2। इसके साथ यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इसके साथ यहाँ पे H OH OH और यहाँ पे CHO H H OHO ऐसा बन गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHO, तो ये बन गया आपका एरोबिनोज OH H OH H CH2H, यहाँ पे CH2H, हाँ CHO नहीं है CH2H है। तो ये थी मैकेनिज्म रफ डिग्रेडेशन की। देखिए यहाँ पे होती है रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। इसके बाद देखते हैं होल डिग्रेडेशन। लगा दीजिए हेडिंग होल डिग्रेडेशन। लगा हेडिंग होल डिग्रेडेशन। होल डिग्रेडेशन इसमें भी वैसा ही होगा, क्या होगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम रफ डिग्रेडेशन के कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे CHO, अगर हम 5 कार्बन लेते हैं यानी कि पेंटोज यूज करते हैं, ये क्या हमारा एरेबिनोज है, तो देखिए इसका हम रफ डिग्रेडेशन करते हैं यानी कि Br2 H2O। सेकंड स्टेप होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड स्टेप होगा पेंटम रिएक्शन Fe2SO4 3 टाइम्स विद H2O2। तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पे आल्डिहाइड ग्रुप होता है, आपने मैकेनिज्म में देखा, ये जो CO2 लीव हो जाता है और यहाँ पे जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है वो आल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो करना क्या है, सिर्फ ये सेकंड नंबर का कार्बन सेंटर हटा देना है, जो दिखाई दे वो आपका आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHO OH OH H H CH2H। ये है हमारा डी इरिथ्रियोज फॉर्म। क्या है, इरिथ्रियोज, ये हमारा डी इरिथ्रियोज। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में था डी एरेबिनोज। हमने पहले लेक्चर में देखा कि एरेबिनोज में से बनता था डी इरिथ्रियोज। आपको ट्रिक तो याद होगी, बिस्ट्रालिहाइड में से बनता था इरिथ्रियो 3O, इरिथ्रियो में बनता था रिबोज एल्बिनोज, इसमें तो बनता था जाइलोज लायोज। इसकी ट्रिक क्या थी, G में से मिलता था ET और E में से मिलता था RA, T में से मिलता था एक्सेल, ऐसा। इसमें से क्या मिलता था, T के आगे AA, तो लिखिए यहाँ पे AA। इसके बाद क्या था GM, तो यहाँ पे एलोज एट्रोज ग्लूकोज मेनोज। इसके बाद याद किए GI, याद रखिएगा क्या था, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं था, क्या था, ग्यूलोज था। देखिए स्पेलिंग में सेम ही होगा, सिर्फ लेटर एक चेंज होगा। इसके बाद था आइडोज, इसके बाद था GTज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो ये थी ट्रिक। देखिएगा मैं रेंडमली ले लेता हूँ ए वाली रिएक्शन, सॉरी ये तो हमने लिया है ना एरेबिनोज, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जाइलोज।
अगर मुझे इसकी फिशर किलियानी सिंथेसिस करनी है, क्या किलियानी फिशर रिएक्शन करनी है, तो उससे हमें मिलेगी 2 प्रोडक्ट। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना किलियानी फिशर है क्या, चेन लेंथनिंग, यानी कि यहाँ पे 5 कार्बन है तो रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 कार्बन यानी कि 6, तो हम जाइलोज लेते हैं तो उसमें से हमें मिलता है ग्यूलोज एंड आइडोज। उससे उल्टा करते, चलो मैं स्टार्टिंग मटेरियल ले लेता हूँ आइडोज, क्या लेता हूँ आइडोज, तो इसकी हम जो रफ डिग्रेडेशन करेंगे तो उससे हम अप साइड जाना है, क्योंकि 6 कार्बन में से 5 कार्बन होगा, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो किस में से बना है जाइलोज में, तो याद रखिएगा इसमें से जाइलोज ही बनेगा। अगर इसकी चेन लेंथनिंग करते हैं तो जाइलोज में थी एन ग्लूकोज एंड इंडोज बनेगा। अगर इसकी भी चेन शॉर्टनिंग, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन घट रहा है तो इसे हम कहते हैं चेन शॉर्टनिंग, तो इसमें हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें भी जाइलोज ही बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं थियोसफॉर्म, अगर उसका हम डिग्रेडेशन करें तो उसमें से मिला ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर उसका चेन लेंथनिंग करें तो इसमें मिल गया जाइलोज एंड लाइलोज। तो ये याद रखिएगा दोनों तरफ होती है। इसकी ट्रिक याद रहेगी ना, क्या करना है हमें, इसे सेकंड नंबर का कार्बन उससे सिर्फ हटा देना है, वो है आपकी प्रोडक्ट, रफ डिग्रेडेशन हो या होल डिग्रेडेशन। तो आगे लिखिए होल डिग्रेडेशन, ये ट्रिक याद रखिएगा, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया आपको। लिखिए होल डिग्रेडेशन, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, OH OH H OH, यहाँ पे H H, यहाँ पे OH H H, Ca2H ग्लूकोज। याद रखेगा इसमें पहला स्टेप होगा Na2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, पहला स्टेप होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, सेकंड स्टेप होगा इसमें एसिडिक एनहाइड्राइड, और थर्ड स्टेप होगा, लास्ट वाला स्टेप होगा वो एमोनियम नाइट्रेट, यानी कि NH4OH दिया गया होगा सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, तो उससे भी सेमी प्रोडक्ट मिलती है। करना क्या है, ट्रेक सेमी यहाँ पे जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उसे हमें दूर कर देना है, जो भी मिले वो हमारी प्रोडक्ट है। यानी कि प्रोडक्ट कैसी मिलेगी, CHO 1 2 3, इसमें होगा Ca2OH, तो ये बनेगा OH OH H, इस तरफ OH H H, तो ये बन गया हमारा डी एल्बिनोज। चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी क्या होता है। पहले तो यहाँ पे जो है इसको मैं R लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RH, इसको मैंने कह दिया R, तो ये मैं लिख दिया हूँ। पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन Na2OH, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इमीन जनरेट होगा, -H2O बनेगा ऐसा, ऑक्सीजन बन गया H, यहाँ पे है OH H और R। अब इसमें डालते हैं एसिडिक एनहाइड्रेट, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन में जब हम एसिडिक एनहाइड्रेट डालते हैं तो क्या करता है, वाटर खींच लेता है, नाइट्रोजन के पर से यहाँ से OH या यहाँ से H, तो ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद यहाँ पे OH H और ये हमारा R। बाद में हमने डाला है सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्साइड, क्या डाला है AgNO3 विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा इसका काम है रिएक्शन में थी HCN रिमूव करना। क्या काम है, HCN रिमूव करना। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ से HCN रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो देखो क्या हो गया, फिर से कार्बोनाइल बन गया, यानी कि एल्डिहाइड बन गया। देखिए इस तरह से नहीं निकाल सकते, HCN रिमूव हो गया और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा एल्डिहाइड, ये रिमूव हो जाए और यहाँ पे बन गया CHO, और यहाँ पे जो R ग्रुप है वो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये तीनों कार्बन यानी कि क्या है H OH
OH, यहाँ पे है C2H, H, H, OH। तो ये थी मैकेनिज्म ऑल डिग्रेडेशन की।